आज हमारी टेंस की सीरीज का अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इसको भी आज हम समझेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैंने कहा था किसी भी टेंस की डेफिनेशन, पहचान उसके नाम में छिपी होती है, और इसके नाम में आया है परफेक्ट, मतलब किसी चीज़ का ख़त्म होना, फिनिश होना। तो इसमें हम पढ़ेंगे ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में ख़त्म हो चुके होंगे, फ्यूचर में उनका फिनिश होना कंफर्म्ड है। तो पहले इसकी हम एक्चुअल परिभाषा जानेंगे, वो स्कूल वाली नहीं जानेंगे, एक्चुअल डेफिनेशन जानेंगे। वो क्या होती है कि जब कोई एक्शन फ्यूचर में दिए गए समय पर खत्म हो चुका होगा, जब कोई एक्शन फ्यूचर में दिए गए समय पर खत्म हो चुका होगा तो वही एक्शन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग को ट्रांसलेट करेंगे। मतलब कि फ्यूचर में उसको फिनिश होना है, कोई भी चीज़ है उसको खत्म हो जाना चाहिए फ्यूचर में किसी भी समय पर, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बना देंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो क्योंकि फ्यूचर है तो विल लगाना पड़ेगा, और क्योंकि परफेक्ट शब्द आया है मतलब काम खत्म होगा तो हमें हैव भी लगाना है, विल हैव। और दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव। मैं फिर बता दे रहा हूँ, शैल वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो अब उतनी प्रेवलेंट नहीं है, स्पोकन इंग्लिश में उतनी यूज़ नहीं होती हैं, तो आपको ज़्यादा शिफ्ट विल हैव पर ही होना है। और इसकी मेन वर्ब बता दे रहा हूँ, जब किसी टेंस के नाम में परफेक्ट शब्द आता है तो उसकी मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। 3 टेंस में जिसमें परफेक्ट आता है उसमें हम थर्ड फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो अभी हम देखेंगे इस सेंटेंस का एक एग्जांपल, इस टेंस का एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे लिखा मैंने, श्याम कल तक अपना काम खत्म कर लेगा। श्याम कल तक अपना काम खत्म कर लेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, श्याम विल हैव, श्याम अभी खत्म नहीं किया लेकिन कल तक खत्म कर लेगा, मतलब फ्यूचर में खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट से बनेगा। श्याम विल हैव, खत्म करना क्या मैंने होता है, फिनिश। अब क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म, श्याम विल हैव फिनिश्ड अपना काम, हिज वर्क। लिखा है कल तक तो तक के लगा देंगे बाय, और कल होता है टुमारो। माने एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे, तो ये हैव और थर्ड फॉर्म, हैव और थर्ड फॉर्म ये दोनों हमेशा अगल बगल ही रहेंगे, इनके बीच कभी भी कोई शब्द नहीं आना चाहिए। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो वो नेगेटिव विल के बाद आएगा। हैव और थर्ड फॉर्म ये दोनों हमेशा अगल बगल ही रहेंगे, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये हो गया, श्याम कल तक अपना काम खत्म कर लेगा, श्याम विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। एक और सेंटेंस देखेंगे, राधिका शाम तक आ चुकी होगी, या राधिका शाम तक आज आ गई होगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, राधिका विल हैव। अब मैंने क्या कहा था कि विल के बाद जो हैव आता है उसके साथ ही थर्ड फॉर्म लगानी है, तो आना क्या मैंने होता है, कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है। राधिका विल हैव कम, शाम तक हो जाएगा तो लगा देंगे बाय इवनिंग। आप लोग सोच रहे होंगे सर टिल लगा सकते हैं, बिल्कुल आप बाय की जगह पर टिल भी लगा सकते हैं, बट मैं एडवांस बता रहा हूं तो आप बाय यूज करेंगे तो एडवांस लगेगा। तो राधिका विल हैव कम बाय इवनिंग। एक चीज ध्यान रखेंगे कि हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये दोनों एक साथ रहेंगे, ये आप मेन चीज नहीं भूलेंगे। नॉट अगर आप यूज करेंगे तो हमेशा विल के बाद यूज करेंगे, हैव और थर्ड फॉर्म के बीच में कोई भी शब्द किसी भी सिचुएशन में नहीं आता है। तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 2 एग्जाम्पल बता दिए। ये रही आपकी मेन परिभाषा, जब कोई एक्शन फ्यूचर में दिए गए समय पर खत्म हो चुका होगा, खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव और शैल हैव। आप ध्यान रखेंगे कि आजकल शैल वाली फॉर्म्स का यूज उतना नहीं होता है, तो आप ज़्यादातर विल का ही यूज करेंगे, और मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी क्योंकि परफेक्ट टेंस है। थैंक यू।